Satnam Kartapurak Nirboho Nirved Akaramurat Ajuni Sebhani Guru Parisaladu Jabu Adi Sechin Jugada Sechin Happy Sechin Nanak Kubosi Be Sechin लद्दाख एक ऐसी जगह जहां आसमान धरती को छूता हुआ लगता है, जहां पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि हजारों कहानियों के गवाह हैं। और इन्हीं खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा है एक ऐसा पवित्र स्थान जहां इंसान को सिर्फ शांति नहीं मिलती बल्कि जीवन जीने की एक नई सीख मिलती है। और ये है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। लेह से लगभग 25 किलोमीटर दूर हाईवे के किनारे स्थित ये गुरुद्वारा हर उस मुसाफिर को रोकता है जो लद्दाख की यात्रा पर निकलता है। कभी कभी सफर हमें सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचाता बल्कि हमें खुद से मिलवाता है। और गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब ऐसी ही एक जगह है जहां इतिहास, आस्था और मानवता एक साथ दिखाई देती है। कहा जाता है कि लगभग 16वीं शताब्दी में सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी अपनी यात्राओं के दौरान लद्दाख की इस धरती पर आए थे। उस समय यहाँ के लोग कई परेशानियों से गुजर रहे थे। कठिन जीवन, डर और एक ऐसी नकारात्मक शक्ति का भय जिसने लोगों के जीवन में मुश्किलें पैदा कर दी थी। कहानियों के अनुसार एक दुष्ट शक्ति पहाड़ों से एक बड़ा पत्थर फेंकती थी और लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। जब गुरु नानक जी यहाँ आए तो उन्होंने डर के सामने डर नहीं दिखाया बल्कि प्रेम, शांति और करुणा का रास्ता अपनाया। एक दिन उस शक्ति ने गुरु जी को नुकसान पहुंचाने के लिए एक विशाल पत्थर उनकी तरफ भी फेंका, लेकिन चमत्कार हुआ। वह कठोर पत्थर गुरु जी के स्पर्श से मोम की तरह नरम हो गया और उस पत्थर पर बाबा जी के शरीर की आकृति बन गई। और आज भी वही पवित्र पत्थर गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब में श्रद्धा के साथ रखा गया है। ये पत्थर हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाता, ये हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं बल्कि प्रेम और सच्चाई है। बाबा जी ने हमेशा इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने 3 हमें महत्वपूर्ण बातें सिखाई। नाम जपो, मतलब ईश्वर को याद करो। कीरत करो, यानी मेहनत और ईमानदारी से जीवन जियो। और वंड छको, यानी जो भी मिला है उसे दूसरों के साथ बांटो। और आज भी गुरुद्वारा श्री पत्थर साहब में यही भावना दिखाई देती है। यहाँ आने वाला हर इंसान, चाहे वे किसी भी धर्म से हो, एक सम्मान पाता है। और यही सिख धर्म की सबसे खूबसूरत बात है, सेवा, समानता और मानवता। लद्दाख जैसे कठिन क्षेत्र में जहां मौसम बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, वहां भारतीय सेना के जवान भी इस पवित्र स्थान की सेवा और देखभाल में योगदान देते हैं। और शायद यही वजह है कि ये जगह सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है बल्कि देश और इंसानियत की भावना का प्रतीक बन चुकी है। जब आप लद्दाख की सड़कों पर सफर करते हैं, चारों तरफ ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और दूर तक फैली खामोशी, तब अचानक ये गुरुद्वारा दिखाई देता है और लगता है जैसे प्रकृति खुद आपसे कह रही हो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा महसूस कर लो। क्योंकि जिंदगी में कुछ जगह ऐसी भी आती हैं जहां कैमरा सिर्फ तस्वीरें कैद करता है लेकिन दिल यादें कैद करता है। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब हमें सिखाता है कि इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना बने, उसके अंदर दया और विनम्रता हमेशा रहनी चाहिए। कठोर पत्थर भी प्रेम से पिघल सकता है, तो इंसान का दिल क्यों नहीं। लद्दाख की इस यात्रा में मैं सिर्फ एक जगह नहीं देख रहा, मैं एक संदेश लेकर जा रहा हूं कि रास्ते मुश्किल हों तो भी बढ़ते रहो,
ऊंचे पहाड़ हों तो भी हिम्मत मत हारो और जीवन में हमेशा सेवा और अच्छे कर्मों का रास्ता चुनो, क्योंकि असली जीत वही है जब हमारी वजह से किसी और के चेहरे पर मुस्कान आए। यही है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब की कहानी, आस्था की, विश्वास की और इंसानियत की। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।